से आपको मिलवाना है उससे पहले अंदाज लगाते रहिए। तब तक अम्बरीश पांडे हमारे साथ तैयार है और एक नहीं दो बैक टू बैक खबर लेकर आए और दो बड़ी एक्सक्लूसिव, और दोनों ही खबरें ऐसी जो टेक्सटाइल कंपनियों के लिए बेहद काम किए। तो वन बाय वन, पहले अम्बरीश बताएं पहली बड़ी खबर क्या है आपके पास एक्सक्लूसिव? सर, पहली बड़ी खबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के राहत की है। सबसे ज्यादा राहत इसमें मिलेगी केपीआर को, वर्धमान टेक्सटाइल्स को। इसके अलावा अंबिका कॉटन के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। सरकार ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कि जो टेक्सटाइल पर ड्यूटी, कॉटन के जो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है जो कि लगभग 11% है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को। और उम्मीद हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जल्द ही इस पर फैसला भी ले सकती है वित्त मंत्रालय, और बजट से पहले ही इसकी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। अगर अभी हम बात करें जो 11% के जो इंपोर्ट ड्यूटी की, तो उसमें 5% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक टैक्स लगता है। उसके अलावा 1% का सेस लगता है। तो कुल मिला के 11% का जो इंपोर्ट ड्यूटी का टैक्स है, ये टैक्स खत्म कर सकती है सरकार, और इसकी अनाउंसमेंट अगले कुछ दिनों में हो सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। अगर हम कॉटन के प्राइसेस की बात करते हैं तो सितंबर से लेकर अभी तक में लगभग 66% कॉटन के दाम बढ़े हैं, और सरकार चाहती है कि इसको फौरी राहत के तौर पे हम जो टेक्सटाइल और गारमेंट की इंडस्ट्री है उसको दें। इसलिए इस पे जल्दी से फैसला हो सकता है। जी सर। ओके, तो यह है एक बड़ी खबर। यार्न की कीमतों को कम करने के लिए यहां पर सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाने की तैयारी में, और ऐसे में जो टेक्सटाइल कंपनियां जो कॉटन यार्न का इस्तेमाल करती है रॉ मटेरियल के तौर पर, वो आपके लिए फायदे की बात होगी। तो केपीआर मिल्स, अंबिका कॉटन, वर्धमान टेक्सटाइल, ये वो सारे स्टॉक्स है जो किसी को तो पसंद है, और एक बार नहीं बार बार पसंद है और लगातार पसंद है। किसको है आप खुद अंदाज लगाइए। तब तक आइए जल्दी से अमरीश से पूछ लेते हैं उनकी दूसरी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर टेक्सटाइल से जुड़ी है। अमरीश बताइए। सर, दूसरी खबर है वुड पल्प को लेकर। डिजॉल्व वुड पल्प जो इंपोर्ट करती है जो गारमेंट कंपनीज, उस पर अभी तक ड्यूटी लगती है 2.5% की। सरकार का प्रस्ताव है कि ये 2.5% की ड्यूटी खत्म कर दी जाए, यानी कि अगर ये जीरो ड्यूटी होगी तो इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी तक हम देख रहे थे कि विस्कस जो स्टेपल फाइबर है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी, जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत राहत थी। सरकार ने पिछले दिनों ये ड्यूटी खत्म कर दी है। अब इस ड्यूटी के खत्म करने के बाद इंडस्ट्री को एक छोटा सा प्रेशर आया था, उस प्रेशर को ईज करने के लिए सरकार का यह प्रस्ताव है कि जो डिसॉल्व वूल पल्प है, जो कि किसी भी तरीके के फैब्रिक को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उस पर जो ड्यूटी लग रही है 2.5% की, उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, और इस पर फैसला आने वाले कुछ दिनों में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के दोनों ही खबरें टेक्सटाइल और गारमेंट दोनों इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। जी ओके, तो ये अच्छी और पॉजिटिव खबर आपके लिए टेक्सटाइल और गारमेंट वाली कंपनियों के लिए, जिनके लिए अगर यार्न की कीमतें कम होती है, कॉटन की कीमतें कम होती है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल की कीमतें कम होगी और उनको बड़ी राहत मिलेगी। और ये जरूरी भी है क्योंकि कीमतें काफी तेजी से बढ़ चुकी है। कॉटन की कीमतें दुनिया भर में जबरदस्त ऊंचाइयों पर चल रही है और उसको कम करने की मांग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से, और सरकार इस पर बड़े एक्शन में आती हुई दिख रही है। और ये वो सेक्टर है जो पिछले साल और इस साल दोनों साल हमारा रहा है फेवरेट। लेकिन आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट, और जिनके फेवरेट हैं ये सारे के सारे टेक्सटाइल शेयर, वो खास महानुभाव हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। बहुत कम लोग गेस कर पाए। फाइनली गेस भी तब कर पाए जब मैंने टेक्सटाइल शेयरों का नाम लिया, और लोग है ना ऋतिक रोशन से लेकर न जाने किस किस का अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन आपके, हमारे, हम सबके प्यारे सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सेठी साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू अनिल जी। आज स्टूडियो आने का मन कैसे हो गया? अनिल जी, ऐसे ही बहुत मतलब पूरे लगभग 1 साल हो गए। पिछले बजट में हम आए थे, उसके बाद स्टूडियो से कभी प्रोग्राम नहीं किया, तो मुझे लगा आज एक बार मिलना चाहिए स्टूडियो से, और बजट के पहले की जो फील है वो भी ले लेते हैं। और बाकी आज एक शुभ दिन है। पहले तो आपको, जी बिजनेस की पूरी टीम को मकर संक्रांति, फिर आपके उत्तरायण, पोंगल, और एक हमारे असम में आज बिहू का बड़ा फेस्टिवल है, उस सब की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को भी मेरी ओर से इन सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप तो हमेशा चमकते हैं, आज आपकी वजह से हमारा स्टूडियो भी चमक रहा है। थोड़ी बहुत चमक हमारे चेहरे पर भी आ रही है, तो स्वागत है। अच्छा, आपका स्वागत इससे बढ़िया नहीं कर सकते। देखो जो स्टोरी आपने देखी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल जबरदस्त। आपके सारे फेवरेट शेयर केपीआर, अंबिका, वर्धमान टेक्सटाइल, ये सब आपकी लिस्ट में, बताएं सर कितनी पॉजिटिव है? बहुत ही डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव खबर है। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने कम करी है, जिसके कारण से इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे। वैसे ही ये कंपनियां बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं। मैंने बार बार लगातार, एक्चुअली केपीआर मिल्स तो धनतेरस और नवरात्रि
ये दोनों जो स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल पिक थी लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए मैंने इस बार दिया था धनतेरस और नवरात्रि के लिए केपीआर मिल्स को 450 के आसपास के भाव थे। और बाकी इसी मंगलवार को मैंने वर्धमान टेक्सटाइल्स को भी रिकमेंड करा, जो कि 22 जनवरी को, मतलब आने वाले 22 जनवरी को अपने तिमाही नतीजे भी पेश करेगी कंपनी और स्टॉक स्प्लिट पे भी विचार करेगी। और बाकी अंबिका कॉटन हैज बीन माय फेवरेट एवर सिंस, जब ये पता था कि नारायण मूर्ति जी की जो कैटामरान एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी कभी इसमें निवेश किया हुआ था। इसके अलावा भी इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, सियाराम सिल्क मिल्स, इस जैसी सभी कंपनियों को मैंने कई बार रिकमेंड किया है। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर। मुझे लगता है बजट को भी ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज एक तो टेक्सटाइल जो सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, और दूसरा भारत के लिए जो चाइना +1 का जो दुनिया भर में एक ट्रेंड चल रहा है उसका एक बड़ा फायदा लगता है होना चाहिए, और इसको कैपिटलाइज करना चाहिए अभी गवर्नमेंट को। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। और आईटी माफ कीजिएगा टेक्सटाइल शेयर लगातार पसंद है सेठी साहब को, जैन साहब को, हमें सबको।